प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा सर, ये नए आर्मी चीफ के लिए हालात ठीक हैं या खतरनाक है या खौफनाक? देखिए, जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आर्मी को आईनी हदूद में वापस ले आए। पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा आर्मी ने इक़्तिदार में हिस्सेदार रही है। 2018 में ये ओपनली बात की गई कि एक हाइब्रिड प्रोसेस है, हाइब्रिड हुकूमत है। जनरल बाजवा साहब मानते भी हैं जी, नहीं, उन्होंने तकरीर में कह दिया, बातें हो गई। बाकी मैं बाकी सब बातें तारीख में छोड़ दें तो यकीनन एक असर फौज का मुल्क के चलाने में है। उसके में कुछ असरात जो हैं वो आईन इजाजत देता है, कुछ आईन से बाहर हैं, लेकिन वो हमारी जो प्रैक्टिस है मुल्क में चलाने में उसमें हिस्सा बन गए हैं। अब ये नए चीफ चूंकि बिल्कुल एक नया स्टार्ट है, समझे 6 साल के बाद एक नया स्टार्ट होता है, वो उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह इस असर को और इस तासुर को कि फौज ही मुल्क चला रही है, हुकूमत चला रही है, इसको खत्म करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, हर किस्म का तजुर्बा मुल्क में हो चुका है, वो नहीं चला। अब जरूरत यह है कि आइन को बरदस्त समझा जाए और उसके मुताबिक ही इदारे अपने आइनी हदूद में रहें। साथ साथ एक बड़ा चैलेंज है मईशत का इस वक्त मुल्क के लिए, ऐसा चैलेंज जो माजी में कभी नहीं आया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज सब एक टेबल पर बैठें और अवाम के सामने बैठें, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। मैं बार बार पिछले 3 साल से ये बात कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी आपने पूरी तफसील पूछी, कौन बैठेगा, कहां बैठेगा, कैसे। आज ये रिकंसिलिएशन वाली बात नहीं है। आज मुल्क के ट्रुथ भी नहीं है, ट्रुथ को भी पीछे छोड़ दें। आज एक हकीकत है, आज मईशत का मिशन है। आज जब तक आप सब एक पेज पे नहीं होंगे, सियासतदान, फौज, इंटेलिजेंस के इदारे, जुडिशरी, मीडिया, हम सब जो कुछ मुल्क में हुआ है, हो रहा है, सब जिम्मेदार हैं। हमें आज अवाम के सामने ये एतराफ़ करना पड़ेगा, और जनरल बाजवा ने कुछ एतराफ़ किया है कि गलतियां हुई हैं, खराबियां हैं, मुल्क के मामलात मुश्किल में हैं और हमने इनको दुरुस्त करना है, सब ने मिलकर एक एजेंडे पे। क्योंकि जो फैसले हैं उसकी एक सियासी कीमत होती है, वो सिर्फ हुक्मरान जमात अदा नहीं कर सकती, कोई भी हो सबको अदा करनी पड़ेगी, वरना आप 10 इलेक्शन करा लें, मुल्क का कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए, जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि हमने फौज को एपॉलिटिकल कर दिया, अब हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और अगले 20 साल तक हम ये फार्मूला लॉक कर दिया है कि हम किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब वो कह चुके हैं तो ज़ाहिर है उसमें ये शामिल थे, जो नए आर्मी चीफ है ये भी शामिल थे उस फैसले में। तो फिर भी आप ये समझते हैं कि वो जो ऐलान है वो काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए? जी, मुल्क से ताल्लुक तो है ना, आइन से ताल्लुक भी है, हकाइक भी आपके सामने है। तो आज ज़रूरत मुल्क की है। मैं हुक्मरानी की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क में इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क के मामलात में मुदाखलत की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब सब लोग एक टेबल पे बैठेंगे, एक सर्टनिटी आएगी, कम से कम मुल्क के अंदर जो इंतशार की कैफियत है, लोग भी महसूस करेंगे कि इंतशार खत्म हो रहा है। तो आपका ख्याल ये है कि आसिम मुनीर साहब जब चार्ज लें तो उसके बाद वो सारे सियासतदानों को बिठाएं और खुद भी बैठें, इंटेलिजेंस इदारों को भी बिठाएं, और बिठाने के बाद एक को फार्मूला तय करें मुल्क के लिए? नहीं, देखिए, बिठाना उनका काम नहीं है, तो फिर कौन बिठाना वज़ीर आज़म का काम है। वो रिपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म को, मुशावरत में हिस्सेदार हों, कि सब मुशावरत के तरीके से ये अमल होता है। ये कोई एक शख्स बिठाता नहीं है, उठाता नहीं है। तो ये प्रोसेस जो लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को ही लीड करना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क के लीडर ऑफ द हाउस है। पीटीआई आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान साहब नहीं है, जो नहीं है तो वहां ना बैठे, फिर अवाम उससे पूछ लेंगे भाई तुम क्यों नहीं बैठे हो। यानी आप चाहते हैं कि दावत दी जाए इमरान खान साहब को, अगर वो आ जाए ठीक। दावत नहीं, उनको बिल्कुल दावत से ज्यादा उनको कहना चाहिए कि आज मुल्क के मामलात हैं जिसमें हम सब हिस्सेदार हैं। इमरान खान साहब शायद बड़े हिस्सेदार हों, हमसे भी बड़े हों, ठीक, तो आके इन मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। इलेक्शन इन मामलात का हल नहीं है। लेकिन मसला फिर वही है कि जब तक फौज दरमियान में नहीं आएगी तो इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का जो मुकालमा है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, आपके साथ नहीं, आप लोगों को कंसिडर नहीं करते। वो देखिए, अगर ये मुकालमा आइन के अंदर है तो दुरुस्त है, आइन से बाहर जाना चाहते हैं तो दुरुस्त नहीं है। ये मुकालमे और ये जो इसकी ऑप्टिक्स है इनको एक तरफ कर दें। जब सब बैठेंगे एक टेबल पर तो मामला खुद दुरुस्त हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अब ऐसा नहीं होता, इंतशार रहेगा,
आप मुश्किल से मुश्किलात में जाएंगे और मुश्किलात और आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट पे आपका ख्याल ये है कि बोझ ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा दबाव आएगा? जी, जब मुल्क में एक पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा हो, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर फेलियर्स हो, मईशत मुश्किल में हो, तो हमेशा उसका फिर यही ऑप्शन निकलता है कि फौज इक़्तिदार में आ जाती है। अच्छा, ये फरमाइए, इस वक्त फौज वाकई ए पॉलिटिकल है या वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को या अपोजिशन को? नहीं, फौज का काम होता है कि जो हुकूमत वक्त है उसको जो आईनी सपोर्ट होती है वो मुहैया करे। वो सपोर्ट ना देना भी गैर आईनी अमल होता है। अच्छा, ये फरमाइए, वाकई जनरल बाजवा साहब ने गवर्नमेंट बनाई थी आपकी, और अगर वो ना चाहते तो गवर्नमेंट ना बनती आपकी? मैं कहता हूँ ये तारीख पे छोड़ देना। वैसे मैं तारीख पे छोड़ देना। मैं फिर मेरा सवाल ये कि इमरान खान की हुकूमत किसने बनाई थी? वैसे इमरान खान की किसने बनाई? मैं यही पूछ रहा हूँ ना, तारीख पे छोड़ दें, तारीख पे छोड़ सवाल दें। तो मैंने कर रहा है, जवाब आपने। मैं कह रहा हूँ आपको तारीख पे छोड़ दें यार। वैसे नहीं, वैसे मेरी मैं स्पेकुलेशन ही करूंगा ना। करें ना। हाँ, तो स्पेकुलेशन सारा पाकिस्तान करता है, मैं इसके साथ नहीं बनना चाहता, यकीन करें। लेकिन अब सवाल ये आप इसको छोड़ दें। दो नैरेटिव है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया और इनकी गवर्नमेंट बनाएगी, और अगर ये चाहते तो मेरी गवर्नमेंट रोक सकते थे और मुझे बचा सकते थे और इनको भी रोक सकते थे। ये तो एक बड़ा मुल्क आज इस्तेमाल का हिस्सा ना बनता। ये एक बड़ा अनोखा व्यू है। मैंने जिंदगी में ऐसी नहीं सुना कि ये बड़े जालिम लोग हैं, मेरी हुकूमत बचा सकते थे और नहीं बचाई। ये आपने सुना है कभी? वैसे अदम एतमाद का फैसला आपका? वो दावत दे रहे हैं फौज को कि आपने मेरी हुकूमत को बचाना था, आपने उसको नहीं बचाया। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एतमाद का वोट था, जो बाजवा साहब ने कहा, वो भी हमने ही लेकर दिया था खान साहब को। ये बात भी आई है। वो जो एतमाद का वोट, जी, जो एतमाद का वोट लिया गया था। आप जनरल बाजवा साहब ने कहा था। जी, ये भी कहा गया है ना, मैं यही बातें कर रहा हूं। तो अब इमरान खान साहब का गिला फौज से ये है कि इनको अपोजिशन की मुखालफत करके, अपोजिशन के लोग उठाकर इनका नो कॉन्फिडेंस नाकाम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। देखिए, ये सोच जो है, ये यकीनन एक अनोखी सोच है। हकीकत है, इमरान खान साहब उसे मान रहे हैं, आप उसे पब्लिकली मान नहीं रहे। किसको? ये चीज के सब कुछ स्टैब्लिशमेंट है। वो अगर ना चाहती तो 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। वो अगर ना चाहती तो आज आपकी गवर्नमेंट ना होते। इमरान खान साहब हकीकत है जिसका इमरान खान इतराफ कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे। मेरे इतराफ करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता, हकायक तो तब्दील नहीं होंगे ना। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो फर्क है। वो कह रहे हैं कि इनको गैर आईनी अमल करके फौज को, मेरी हुकूमत को बचाना चाहिए था। ये सोच मैंने से पहले किसी आदमी की नहीं देखी। ये अनोखी सोच है। आज भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी गवर्नमेंट अगर बचेगी तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बचेगी। नहीं, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हमारी हुकूमत कायम है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें कोई पार्टनर भी नाराज हो, हुकूमत टूट सकती है, इलेक्शन हो जाएंगे। आज एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए, आपके कोलिशन पार्टनर गए, ये आपकी राय है। मैं इस राय से मेरा इत्तेफाक नहीं है। वैसे आपका ख्याल है कि इसके बावजूद आपकी गवर्नमेंट बची रहेगी? किसके बावजूद? अगर मसलन एस्टैब्लिशमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती है इस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट देखिए, फौज को जो आइन में सपोर्ट करनी है हुकूमत की, वो करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करेगी तो आइन से इनहराफ करेगी। अगर वो हुकूमत को, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं ना, आइन से इनहराफ हुआ ना, वो कहते थे मुझे बचाना चाहिए था, आपको नहीं बचाया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं फिर आइन पढ़ लें, आइन क्या कहता है। यही सवाल है ना कि फौज अगर अपोजिशन के मेंबर उठाकर इमरान खान साहब की हुकूमत बचा ले तो वो आईनी है। अगर फौज जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक हुकूमत को सपोर्ट करे तो वो गैर आईनी है। ये मंतक मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा, क्या इलेक्शन करवाना फौज की जिम्मेदारी होती है सर? नहीं, इलेक्शन कमीशन की। और अगर वो फौज इस मरतबा इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनती तो आप समझेंगे कि नए आर्मी चीफ एक दुरुस्त फैसला करेंगे? नहीं, फौज इलेक्शन का हिस्सा होती है सिक्योरिटी की हालात की हद तक। आप एक फैसला कर लें कि फौज 100 मीटर बाहर रहेगी पोलिंग स्टेशन से, उस वक्त तक ठीक है, अंदर जाएगी। सिक्योरिटी की सिचुएशन देखिए, सिक्योरिटी पुलिस प्रोवाइड करती है, दूसरे इदारे प्रोवाइड करते हैं, रेंजर्स भी आते हैं, फौज भी आती है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। फौज इलेक्शन का अमल एक दिन का अमल होता है। अच्छा, मोबिलाइजेशन होती है। आप इस चीज को मानते हैं कि इकट्ठा बैठना चाहिए सबको, इसके बगैर गुजारा नहीं है, कोई चीज नहीं चल सकती। जब आप सियासत को दुश्मनी में बदल देंगे, ये पार्लिमानी जमहूरियत दुश्मनी नहीं होती, ये कोई जंग नहीं है। आज आप जीतेंगे, कल मैं जीतूंगा, मतलब एक होता है, मकसद एक है कि मुल्क की हालात दुरुस्त करें, अवाम की तकलीफ दूर करें। अब सवाल यह है कि अगर कोई शख्स या कोई ओहदेदार, कोई पर्सनैलिटी अगर सबको इकट्ठा नहीं बिठा सकती तो फिर कौन बिठाएगा? जवाब नहीं दीजिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा।